तो फाइनली दोस्तों डंकी और सलार के क्लैश का आज दूसरा दिन है, लेकिन अगर बात करें कमाई की तो इन दोनों की कमाई ऑलमोस्ट सेम चल रही है, मतलब 15 से 20 करोड़ का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर डेज की बात करें तो जो सलार है वो बहुत ही आगे चल रही है, क्योंकि यार देखो सलार का जो है ना वो एक तो रिलीज डेट सिर्फ 2 ही हुआ है, यानी कि उसे रिलीज हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए, लेकिन कमाई के मामले में वो डंकी से बहुत आगे चल रही है। और ऐसे में अगर आप टोटल करें तो अभी तक डंकी की जो कमाई है वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ के करीब है। लेकिन वहीं अगर बात करें सलार की तो सलार की भी जो कमाई है वो 160 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन उसका जो डे है उससे एक कम है, जिसके चलते सलार इस रेस में बहुत ही आगे चल रही है। तो देखो यार डंकी का जो एक दिन पहले रिलीज होने का एक जो मोटिव था ना वो यही था कि वो एडवांटेज लेना चाहती थी एक दिन पहले रिलीज होने का, यानी कि उसे लगा कि एक दिन पहले अगर वो रिलीज हो जाएगी तो उसे बेनिफिट्स ऑफ कलेक्शन होगा, यानी कि उसे थोड़ा ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग एज कंपेयर टू सलार। कहीं ना कहीं डंकी की ये स्ट्रैटेजी थी कि एक दिन पहले रिलीज होकर के जो सलार का पूरा मार्केट है वो खा जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। क्योंकि यार जो डंकी मूवी है ना वो सलार से हर मामले में ही पिछड़ रही है, फिर चाहे आप बात कर लें ओपनिंग डेज कलेक्शन की या फिर पर डे कलेक्शन की, जहां डंकी का जो कलेक्शन है वो 20 करोड़ 30 करोड़ ही आ रहा है। वहीं अगर सलार की बात करें तो सलार का बहुत कम जो आया है वो 55 करोड़ का है, लेकिन उससे ज्यादा ओपनिंग डेज कलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने 90 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बाकी दोस्तों इन सब चीजों को देखने के बाद तो ये लगता है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना वो मतलब काम नहीं की, क्योंकि यार देखो हर बार ऐसा नहीं चल सकता कि आप एक दिन पहले का रिलीज करो तो लोग आपके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाएंगे एज कम्पेयर टू अदर मूवीज। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट किंग है। फिर चाहे आप बात कर ले कांतारा जैसी मूवीज, तो इन लोगों को जो है ना पब्लिक डिमांड पर रखा गया था, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जिसके चलते पब्लिक डिमांड के चलते इनकी स्क्रीन्स बढ़ाई गई। और यार देखो मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि यार देखो डंकी का जो कंटेंट है ना वो सलार के सामने टिकने लायक कंटेंट नहीं है। क्योंकि यार जहां सलार अडल्ट होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कमाई कर रही है, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जो ए सर्टिफिकेट उसे दिया गया है ना, तो उस ए सर्टिफिकेट के लोग सभी लोग ऑलमोस्ट मास सिनेमा को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर फिल्म या फिर अदर कैटेगरी लाइक इमोशनल फिल्म्स, फिर रोमांटिक फिल्म, उनसे ज्यादा वो मास सिनेमा को ही प्रेफर करते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है दोस्तों कि देखो एनिमल जो मूवी थी वो भी अडल्ट मूवी थी, बट इसके बावजूद भी क्योंकि उसमें एक्शन था, जिसके चलते उसने अडल्ट होते हुए भी, यानी कि सिर्फ ए सर्टिफाइड होने के बावजूद भी उसने उतना कलेक्शन कर लिया जितना कि यूए सर्टिफाइड मूवी भी बहुत ही कम कर पाती है। लाइक आप ही देखो ब्रूटलनेस एंड न्यूडिटी भी थी उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया, और वो भी किसके सामने, सैम बहादुर जैसी मूवीज के सामने, जो कि एक रियल लाइफ हीरो के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। और इन ऑल एरियाज वो मूवी बहुत ही अच्छी थी, फिर चाहे एक्टिंग वाइज ले ले या फिर स्टोरी वाइज ले ले, लेकिन फिर भी उस मूवी को उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला, उतना सपोर्ट नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करती थी। तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है यार कि अभी के जो लोग हैं, जो मे बी अडल्ट लोग को आप पकड़ के चलो, तो वो लोग बस वो एक मास सिनेमा देखना चाहते हैं रादर देन कोई इमोशनल मूवी या फिर अलग कैटेगरी की मूवी। बस यही कारण है दोस्तों कि डंकी जैसी कमाल की मूवी होने के बावजूद भी, उससे क्लैश होने के बावजूद भी सलार अभी तक इतना कमाल का कलेक्शन कर रहा है। बाकी दोस्तों जैसा कलेक्शन चल रहा है, मुझे जहां तक लगता है कि जो सलार मूवी है वो मे भी हो सकता है कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, बट डंकी के लिए ये इम्पॉसिबल ही लग रहा है, क्योंकि उसका जो सा कलेक्शन आ रहा है मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच में उस मूवी को लेकर के उतनी हाइप है जितना कि सलार को लेकर के है। तो सलार का एक चांस है, वो हो सकता है कि वो मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए। 500 करोड़ तो डेफिनेटली है, बट फिर भी सलार के बेटर चांसेस है 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए एज कम्पेयर टू डंकी मूवी। बाकी दोस्तों हर दिन के कलेक्शन का अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड